नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। देखिए, म्यूकर माइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इश्यू किए जाएं उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। जैसे कि इससे पहले भी कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने हमारे से पूछा था उस बारे में, तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकर माइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको फॉलो किया जाए। तीसरा विषय, जैसे कि आपको पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे केसेस आ रहे हैं उनको ओवरऑल कंसोलिडेट करने के लिए हमने कोविड इंडिया पोर्टल जो हमारा है जिसमें कि हम स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से डेटा मांगते हैं उसमें भी वह फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ताकि जिला स्थाई पर ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस में डेटा भर सके ताकि हम उसे ओवरऑल कंपाइल कर सकें। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का कहर देश के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस से संक्रमित कई मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ रही है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस से मरने वालों के मामले भी सामने आए हैं। कई राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और अब केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की सलाह दी है और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस से दिल्ली में अब तक अलग अलग अस्पतालों में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 मरीजों की मौत एम्स में हुई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस बीमारी से संक्रमितों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तकरीबन 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से महाराष्ट्र में 52, लखनऊ में 4 और बिहार में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स ने भी इससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिससे ब्लैक फंगस से संक्रमितों का पता लगाया जा सकता है और जरूरी बचाव किए जा सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन मरीजों में इसका खतरा ज्यादा है। जो मरीज कोरोना से संक्रमित है और आईसीयू में है, कैंसर मरीज, स्टेरॉइड का अधिक सेवन करने वाले और डायबिटिक पेशेंट्स। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस से संक्रमित बीमारी के लक्षण में नाक से खून बहना, पपड़ी जमना, नाक बंद होना, चेहरे का सुन्न होना, मुंह खोलने में परेशानी, सूजन, झुनझुनी महसूस होना, दांतों का गिरना। ऐसे लक्षणों का पता लगाने के लिए खुद को अच्छी रोशनी में चेक करें। इस तरह के लक्षण सामने आने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस तरह के लक्षण सामने आने पर ईएनटी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें या ऐसे डॉक्टर से जो ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हो। ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। कोई अन्य बीमारी हो तो उसकी दवाई लेने के साथ मॉनिटर करें। खुद से स्टेरॉइड और दवाइयां ना लें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह पर ही एमआरआई और सीटी स्कैन करवाएं। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।